नमस्कार। गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने यानी कि पहला तिमाही। आज हम इसी बहुत ही नाजुक लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण समय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जानकारी है गर्भावस्था पहला तिमाही पूर्ण मार्गदर्शिका से, और हमारा मकसद सिर्फ लक्षणों और विकास को जानना नहीं है, बल्कि समझना है कि ये फेज इतना खास क्यों है, इसमें जो आम मुश्किलें आती हैं उनसे कैसे निपटें और क्या बातें हैं जिनका वाकई ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहले 12 हफ्ते ये इतने अहम क्यों होते हैं? देखिए, ये हफ्ते ना एक तरह से नींव है, क्योंकि इन्हीं हफ्तों में एक कोशिका से आप सोचिए शिशु का पूरा खाका तैयार होता है। जैसे हफ्ते 3-4 में ही वो न्यूरल ट्यूब बन जाती है, जो आगे चलकर बच्चे का दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनती है। मतलब ये कितना कितना क्रिटिकल है। फिर हफ्ते 5-6 तक तो वो नन्ही सी धड़कन भी शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, और फिर हाथ, पैर, आंखें, कान, उंगलियां, ये सब इन्हीं शुरू के हफ्तों में शक्ल लेना शुरू कर देते हैं। और साथ ही शरीर में हार्मोन्स का लेवल भी बिल्कुल तूफान की तरह बदलता है। हाँ, और उन्हीं हार्मोन्स की वजह से वो सब लक्षण दिखते हैं ना, जैसे वो मॉर्निंग सिकनेस, सुबह उठते या दिन में कभी भी वो जी मिचलाना, उल्टी जैसा लगना, और थकान तो बहुत ही ज्यादा लगती है, मैंने सुना है। स्तनों में भारीपन, दर्द सा महसूस होना, बार बार बाथरूम जाना, और हाँ, मूड स्विंग्स, कभी एकदम चिड़चिड़ापन, कभी रोना आ जाना बेवजह, ये सब तो शायद बहुत कॉमन है। बिल्कुल, ये बहुत ही आम अनुभव है। हार्मोन्स के उतार चढ़ाव का सीधा असर होता है इन सब पर। लेकिन हाँ, कुछ संकेत ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, या फिर ब्लीडिंग हो रही हो, खासकर अगर वो सामान्य पीरियड से ज्यादा लगे, तेज बुखार आ जाए, या फिर उल्टियां इतनी ज्यादा हों कि कुछ भी पेट में टिकी नहीं रहा, डिहाइड्रेशन का खतरा हो जाए, उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं। ऐसी कोई भी स्थिति हो तो फौरन बिना देर किए डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये जो मॉर्निंग सिकनेस है, इससे निपटने के लिए कुछ घरेलू तरीके भी होते हैं शायद, जैसे वो अदरक वाली बात। हाँ बिल्कुल, अदरक काफी कारगर हो सकता है। आप उसे चाय में डाल सकती हैं या फिर सूखी अदरक चबा सकती हैं। एक और चीज जो काम करती है वो है सुबह बिस्तर से उठने से ठीक पहले, पेट खाली होने से पहले कुछ सूखा सा खा लेना, जैसे कोई रस्क या फीका बिस्किट। नींबू सूंघने से या थोड़ा नींबू पानी पीने से भी कई लोगों को आराम मिलता है। और सबसे जरूरी है कि पेट को ज्यादा देर खाली ना रखें, दिन भर में थोड़ा थोड़ा बार बार खाती रहें। और अगर इन सब घरेलू नुस्खों से भी राहत ना मिले, तब तो फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से। अगर मतली और उल्टी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो डॉक्टर कुछ सुरक्षित दवाएं दे सकते हैं। इसमें एक कॉम्बिनेशन आता है डॉक्सिलामाइन और पायरेडॉक्सिन, विटामिन B6 का। ये प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस के लिए काफी इस्तेमाल होता है और सेफ माना जाता है। डॉक्सिलामाइन और पायरेडॉक्सिन, ओके। हाँ, ये क्या करता है कि दिमाग तक जो मतली के सिग्नल जाते हैं उन्हें कम करने में मदद करता है। डॉक्टर डोज आपकी जरूरत के हिसाब से बताएंगे। कभी कभी पेट में जलन या एसिडिटी भी होती है तो उसके लिए कुछ एंटासिड्स भी डॉक्टर दे सकते हैं। वो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। अच्छा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, और इसे गांठ बांध लेना चाहिए, कोई भी दवा, चाहे वो कितनी भी आम क्यों न लगे, बिना डॉक्टर की सलाह और प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल नहीं लेनी है। हाँ, ये बात बहुत अहम है। खुद से दवा लेना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखकर, आपकी मौजूदा स्थिति देखकर ही सही दवा और सही डोज तय कर सकते हैं। ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस के अलावा कब्ज और थकान, ये भी बड़ी दिक्कतें हैं। इनके लिए क्या सुझाव हैं? कब्ज के लिए तो सबसे पहले फाइबर वाला खाना, फल हैं, सब्जियां हैं, दलिया, साबुत अनाज, ये सब अपनी डाइट में शामिल करें। और पानी खूब पिएं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ इसबगोल की भूसी लेना भी बहुत मदद करता है। अगर इन सब से भी आराम ना मिले तो डॉक्टर कुछ दवाएं लिख सकते हैं, जैसे लैक्टुलोज सिरप आता है, या स्टूल सॉफ्टनेस होते हैं। ये मल को नरम बनाते हैं जिससे आसानी से पास हो जाता है। लैक्टुलोज और स्टूल सॉफ्टनेस। हाँ, लेकिन फिर वही बात, ये भी डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है, अपने आप से नहीं। और थकान के लिए? देखिए, आराम तो सबसे जरूरी है। जितनी नींद शरीर मांगे उतनी लें। साथ ही हल्का फुल्का व्यायाम, जैसे रोज थोड़ी देर टहलना, अच्छा रहता है। और खाने में आयरन वाली चीजें शामिल करें। डॉक्टर अक्सर फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं।
ये बहुत जरूरी है। फोलिक एसिड? कितना? कम से कम 400 माइक्रोग्राम mcg रोजाना। ये बच्चे की न्यूरल ट्यूब यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए अनिवार्य है। इसे तो गर्भावस्था प्लान करते वक्त से ही शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर खून की जांच के बाद आयरन और बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं ताकि खून की कमी ना हो और एनर्जी बनी रहे। समझ गया। और वो जो स्तनों में दर्द होता है उसके लिए? सही साइज की सपोर्ट देने वाली ब्रा पहनना शायद मदद करता है, और हल्की गर्म सिकाई। हाँ बिल्कुल, सपोर्टिव ब्रा पहनने से काफी आराम मिलता है और हल्की गर्म सिकाई भी दर्द कम कर सकती है। और मूड स्विंग्स, उसे संभालना तो कई बार काफी मुश्किल हो जाता होगा। हाँ वो होता है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि अपने साथी से, परिवार से या दोस्तों से बात करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें। ध्यान यानी मेडिटेशन या हल्का योग करने से भी मन शांत रखने में मदद मिलती है। और अगर लगे कि भावनाएं बहुत ज्यादा हावी हो रही हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, तो प्लीज किसी काउंसलर या डॉक्टर से बात करने में बिल्कुल संकोच ना करें। इमोशनल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस दौरान कुछ टेस्ट भी होते हैं जो बहुत जरूरी हैं। हाँ, पहली तिमाही में कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी जांचें होती हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या क्या? उसमें सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे खून के सेल्स का पता चलता है। HB% यानी हीमोग्लोबिन लेवल, जिससे खून की कमी, एनीमिया का पता चलता है। ब्लड ग्रुप जानना जरूरी है। कुछ इन्फेक्शंस के लिए स्क्रीनिंग होती है, जैसे HIV, HBsAg, हेपेटाइटिस B, VDRL, सिफिलिस। थायराइड की जांच TSH भी बहुत जरूरी है, क्योंकि थायराइड हार्मोन बच्चे के दिमागी विकास के लिए चाहिए होता है। ब्लड शुगर की जांच भी होती है। एक यूरिन टेस्ट होता है जिसमें इन्फेक्शन या प्रोटीन वगैरह देखते हैं। और सबसे अहम, लगभग 6 से 8 हफ्तों के आसपास एक अल्ट्रासाउंड होता है। अच्छा, पहला अल्ट्रासाउंड? हाँ, उससे बच्चे की धड़कन कंफर्म होती है, प्रेगनेंसी की सही डेट पता चलती है, और ये भी कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी गर्भाशय में सही जगह पर है या नहीं। तो मतलब एक पूरी चेकलिस्ट है जांचों की। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो डॉक्टर फॉलो करते हैं। तो सेहतमंद माँ और बच्चे के लिए एक अच्छा खानपान और लाइफस्टाइल भी उतना ही जरूरी है इन सब चीजों के साथ। बिल्कुल। खाने में जैसा हमने कहा, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम वाली चीजें ज्यादा हों, हरी सब्जियां, दालें, दूध, दही, पनीर, फल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खाएं। पानी खूब पिएं। और कुछ चीजें हैं जिनसे परहेज करना है, जैसे शराब, स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं, कच्चा या अधपका मांस ना खाएं, कैफीन, चाय, कॉफी कम कर दें, और बहुत ज्यादा तेल, मसाला, जंक फूड ये सभी अवॉइड करें तो अच्छा है। और लाइफस्टाइल में व्यायाम वगैरह? डॉक्टर की सलाह से हल्का व्यायाम कर सकते हैं। रोज थोड़ी देर टहलना सबसे अच्छा और सुरक्षित है। प्रीनेटल योग भी कर सकते हैं अगर डॉक्टर हाँ कहें। और पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो गर्भावस्था का ये पहला पड़ाव, पहला तिमाही, बहुत सारे बदलावों वाला, थोड़ी चुनौतियों वाला जरूर है, लेकिन सही जानकारी, सही देखभाल और सबसे जरूरी समय पर डॉक्टरी सलाह से इसे एक अच्छा और सुरक्षित अनुभव बनाया जा सकता है। हाँ। और आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर महिला का अनुभव अलग होता है। तो अपने शरीर के संकेतों को सुने, उसे समझें। कोई भी चिंता हो, छोटी या बड़ी, अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें। और प्लीज कोई भी दवा, सप्लीमेंट या घरेलू नुस्खा आजमाने से पहले एक बार प्रोफेशनल सलाह जरूर लें। बिल्कुल सही कहा है। ये जानकारी यकीनन बहुत काम आएगी। ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये सब जानने के बाद हम अपने स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर से और बेहतर तरीके से कैसे बात कर सकते हैं, ना?